सोमवार 20 मई को दिन भर राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न इलाकों में गर्मी से लोग परेशान रहे। कहीं तेज धूप ने बेहाल कर दिया तो कहीं हीट वेव ने। कहीं लू से बचने के लिए घरों में ही दुबके रहे लोग तो कहीं ठंडक पाने के लिए कूलर, पंखों और एसी की शरण में लोग दिखाई दिए। शाम ढलते ढलते मौसम विभाग की रिपोर्ट आई तो उसने भी लोगों के आकलन पर मोहर लगा दी। रिपोर्ट में पिलानी सबसे ऊपर यानी 46.6 डिग्री सेल्सियस के साथ राजस्थान में सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज था। मौसम के लिहाज से आगामी कुछ दिन बेहद सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री से 47 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म पिलानी रहा। पिलानी का अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं उष्ण लहर, हीट वेव और कहीं कहीं उष्ण रात्रि भी दर्ज की गई। 24 घंटे बाद अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और वृद्धि होने की संभावना भी जताई गई है। आगामी 4-5 दिन न्यूनतम तापमान में भी 2 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। आगामी 5 दिन राज्य के अधिकांश स्थानों पर हीट वेव और सीवियर हीट वेव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि मौसम का असर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्तियों पर पड़ सकता है, इसलिए ये लोग अधिक सावधानी बरतें। फसल और सब्जी पर भी हीट स्ट्रेस की संभावना जताई गई है। वहीं हीट वेव से पशु पक्षियों के भी प्रभावित होने की बात कही गई है। गर्मी के प्रचंड रूप से जहां अस्पतालों में कतारें लग रही हैं, वहीं राजसमंद में एक श्रमिक की मौत की भी खबर है। राजपूत को कुछ ग्रामीण लेकर आए थे, उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि ये नरेगा साइट पे काम कर रहे थे। वहाँ अचानक से उनका जी घबराया और मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा यहाँ जांच करने पर वो पहले से मृत पाए गए। फिर यहाँ लाश को मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में प्रथम दृष्टया कारणों का पता चला है कि गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक हुआ है। गर्मी में स्ट्रोक होता है, उसकी वजह से उनकी हृदय गति रुकने से हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। वहीं अनूपगढ़ जिले में प्रशासन मौसम के सख्त मिजाज को देखते हुए सतर्क हो गया है। क्षेत्र में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने दुकानदारों से दोपहर में यथासंभव बाजार बंद रखने की अपील की है। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे संभव हो तो दिन में थोड़ी देर बाजार और दुकानें बंद रख सकें तो सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। कृषि क्षेत्र के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जिले में 1 सप्ताह तक रेड अलर्ट को ध्यान में रखते हुए विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। जो ये हीट वेव का टाइम है, जैसे अनूपगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है पूरे राजस्थान में। और अगला जो नेक्स्ट वीक है उसमें एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर्स और बढ़ेंगे और 48 से 50 डिग्री तक भी जा सकता है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जो प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करें और गर्मी में बाहर नहीं निकले, धूप में बाहर नहीं निकले और अपने साथ अपने परिवारजनों का भी ध्यान दें और पशुओं का भी ध्यान दें। इसके लिए हमने आज मीटिंग भी ली है, सभी विभागों की मीटिंग ली गई है। लोगों से हम ये आशा करना चाहते हैं, व्यापारियों से और सब जगह, कि दिन में बिल्कुल नहीं निकले। अगर आप लोग अपनी बाजार और दुकानों को दिन में थोड़ी देर बंद रख सके तो वो सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। और कृषि कार्य करने वाले लोगों के लिए भी हमने एडवाइजरी जारी की है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और जारी कराएंगे। आवारा पशु जो सड़कों पे घूमते हैं उनके लिए भी पानी की व्यवस्था हमने करने के लिए कहा है। तो पानी की जो व्यवस्था है वो उनके लिए भी होनी चाहिए और ऐसा कोई भी पशु जो पानी के बिना कहीं लू लगे या इस तरीके की स्थिति हो उससे बचा जाए। सभी जगह ओवरऑल लोगों से यही कहना है कि अगले वीक तक, 1 वीक का जो है रेड अलर्ट है अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो उस हिसाब से जो है वो अपना घरों से कम बाहर निकले। जरूरत होने पे ही भीड़ के इलाके में नहीं जाए और अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखे, ORS का घोल ले और पानी पीते रहे।
पिछले 4-5 दिवसों से जो हीट स्ट्रोक को लेकर और गर्म लू तप को लेकर जो अलर्ट जारी हो रखा है, जिसमें अपना गंगानगर क्षेत्र भी है और अनूपगढ़ भी उसमें आता है, को देखते हुए प्रशासन की तरफ से और जिला स्तर से और राज्य स्तर से भी हमें निर्देश जारी हुए हैं कि इसके लिए हमको क्या क्या तैयारियां करनी है, जिसके लिए हमने हमारे स्तर पर इस स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जिसकी जानकारी हमने उच्च स्तर पर भी भिजवा दी गई है। साथ ही हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए जो जो तैयारियां होती है, जैसे कि हमने अलग से बेड रिजर्व किए हुए हैं, स्टाफ को, डॉक्टर्स को इसके लिए मतलब ओरिएंट कर रखा है। साथ में टाको एक पद्धति होती है जिससे अगर कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करके एक टार्प पे रोल करते हुए उसको कैसे टेम्परेचर रिड्यूस करना है, उसके लिए हमने आइस पैक्स और की व्यवस्था इमरजेंसी में कर रखी है। तो कुल मिला के साथ ही हमने जो संस्थान को कूल ठंडा रखने के लिए सभी वार्ड्स में और यहाँ तक कि ओपीडी में जहाँ लाइन बनती है और जहाँ पेशेंट दवाई लेते हैं वहाँ पर भी जैसे एक बड़ा जंबो कूलर और उनकी नॉर्मल कूलर्स की व्यवस्था, डेजर्ट कूलर्स जिसे हमने कहते हैं, उनकी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो कुल मिला के इस गर्मी से निपटने के लिए हम प्रिकॉशनरी रूप से भी और ट्रीटमेंट पार्ट में भी दोनों चीज़ में हम तैयार हैं, जिसके लिए हमारा यही अनुमान है कि 5 दिन राजस्थान, स्पेसिफिकली वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा, जिसके लिए हमने 5 दिन वहाँ रेड अलर्ट दिया है। और जब रेड अलर्ट दिया है कि लोगों को बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, इसका मीनिंग है कि जब दिन के टाइम जनरली उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब निकलते हैं अगर मजबूरी है तो सिर ढक के निकलना चाहिए, और इसके अलावा फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। मौसम की परिस्थिति और विभाग की ओर से लगातार दी जा रही चेतावनी से फिलहाल गर्मी का सितम कम होने वाला नहीं है। प्रशासन ने अभी अधिकतम तापमान और अधिक बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए अतिरिक्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बार बार यही अपील की जा रही है कि जरूरी हो तो ही घरों से निकलें, और यदि निकल ही रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ निकलें। इसी से बचाव संभव है।